इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदैस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु वयत्तबिउ रिज़वानह वयज्तनिबु सख़तह फ़इन्नमा नहनु बिही वलह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंसानों को दीन पढ़ने का हुक्म दिया है। आज के दौर में दीन इस्लाम पे लोगों के तरह तरह के एतराज़ात हैं और इस्लाम के हवाले से तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं कि जी इस्लाम इंतहा पसंदी का दीन है, ये दहशतगर्दी का दीन है, ये लोगों को अमन तबाह करने का दर्स देता है। दीन पढ़ने से मुआशरे बिगड़ जाते हैं, दीन के लोगों को तमीज़ नहीं होती, दीन के तालिब इल्मों को बात करने का पता नहीं होता।
ये तरह तरह के बहाने उस इबलीस लईन ने लोगों के दिमागों के अंदर दाखिल किए हुए हैं और दीन पढ़ने से लोगों को रोका हुआ है। इन सब एतराजात का जवाब अल्लाह ताला ने एक लफ्ज में दे दिया, कहा इकरा, पढ़ो इस दीन को। कत्तन इस्लाम इंतहा पसंदी का, दहशत गर्दी का और बदतमीजी का दरस नहीं देता। इस्लाम तालीम देता है। इस्लाम कहता है पढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म के साथ तुम्हारे अंदर शऊर पैदा होगा। इल्म होगा तो तुम्हें अकल होगी, इल्म नहीं है तो तुम्हें अकल भी नहीं है। बाशऊर बनाना चाहते हैं अल्लाह का मुल्हाकिमीन हर इंसान को, और उसके लिए तरीका क्या रखा? दीन की तालीम का, इल्म हासिल करना। तो सब एतराज़ात उनका जवाब लफ्ज़ इकरा में अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने दे दिया कि तालीम के साथ ही तुम कुछ बनोगे। अब आगे मसला है कि तालीम कौन सी हासिल करनी है, तालीम किसे कहते हैं, इल्म क्या है? अल्लाह ने उसकी भी वजाहत की, कहा बिस्म रब्बिक। ये पहली वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी गारे हिरा में। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म दिया, पढ़ाया, कहा पढ़े। आपने कहा मा अना बिकारीन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं, मैं तो पढ़ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने पढ़ाया। इल्म हासिल करें किसका? कहा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़ें, आप इल्म हासिल करें। इसमें नुक्ता यह है, लफ्ज़ इस्म ये समूव से है, इसका माना होता है बुलंदी, यानी वो जो बुलंद है, जिसका नाम बड़ी शान वाला है, और जो आपका रब है उसको पढ़ो, यानी अल्लाह का तारुफ, ये असल इल्म है। ये बात ज़हन में रखें, इल्म अल्लाह का मुल्हाकिमीन का तारुफ है कि अल्लाह ने दीन उतारा है, अल्लाह ने कुरान उतारा है, अल्लाह ने वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हदीस उसको भी उतारा है, और कुरान और सुन्नत में अल्लाह का मुल्हाकिमीन का तारुफ है, उस रब की पहचान है। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन का तारुफ हासिल करना और इस्लाम को पढ़ना, यह असल इल्म है। इसके अलावा दुनिया में जो कुछ है वो इल्म नहीं है। हम इसके मुकाबले में दुनियादारी को आगे लाते हैं, दुनिया का इल्म। याद रखें, दुनिया का इल्म कोई इल्म नहीं। ये आई काम, बी काम और सी काम और पता नहीं क्या क्या काम, और ये एमफिल और ये पीएचडी, ये सब दुनिया कमाने का एक ही जरिया है, इल्म नहीं है। आप किसी को पकड़ लें, किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को, कि तू पढ़ रहा है, तूने क्या करना है, वो आपको कहेगा जी नौकरी अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा उसके पास जवाब कोई नहीं। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया के जितने भी इल्म हैं वो दुनिया कमाने का एक जरिया है। हम उसकी नफी नहीं करते, पढ़ो। दुनिया में रिज़्क़ कमाना, हलाल खाना, हलाल कमाना, अल्लाह ने हुक्म दिया इसका, हलाल खाओ। हलाल कमाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए हैं। कोई पढ़ के नौकरियां करते हैं, कोई मजदूरियां करते हैं, कोई किसी तबके में है, कोई किसी तबके में है। गोया कि अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए, अपने रिज़्क़ के वसाइल को मजबूत करने के लिए इंसान पढ़ते भी हैं, मेहनत मजदूरियां भी करते हैं। लेकिन ये वो इल्म नहीं है कि जो आपको आखिरत में फायदा दे।
इल्म असल ये है कि इंसान अपने रब की पहचान हासिल करे, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और तारुफ हासिल करे, और ये समझ आएगा दीन के साथ। तो मालूम हुआ दीन पढ़ना असल इल्म है, इसके अलावा और कोई इल्म नहीं है। ये बात अपने पल्ले बांध ले। कोई मौलवी खिलाफ नहीं है दुनिया के इल्म का। ये लोग यूं ही डंडोरे पीटते हैं, हम कहते हैं पढ़ो, लेकिन उस इल्म को भी पढ़ो कि जो इल्म तुम्हें अपने रब की पहचान देता है, तुम्हें अपने नबी की पहचान देता है, तुम्हें सिखाता है तहारत कैसे हासिल करना है, कारोबार किस तरह करने हैं, सिला रहमिया किस तरह करनी है, मामला दीगर जितने भी हैं उनको कैसे हल करना है। हम कहते हैं ये इस्लाम पढ़ो, इस्लाम हर चीज की रहनुमाई करता है। कोई आलिम, कोई भी आलिम दुनिया के इल्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुनिया का इल्म पढ़ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके साथ आप रिज़्क कमा सकते हैं, नौकरी अच्छी लग सकती है, लेकिन जो असल इल्म अल्लाह का मुनहाकिमीन पढ़ाना चाहते हैं और समझाना और देना चाहते हैं, उसके साथ आपको अपने खालिक मालिक का तारुफ हासिल होगा। और यह दुनिया के इल्म में नहीं है, दुनिया के किसी इल्म के अंदर यह चीज़ नहीं है। दुनिया तो बड़ी जहालत की बातें करती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, आज यूरोप को पढ़ा लिखा समझा जाता है और एक अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी जुबान ये एक मेयार बनी हुई है। जिसको 2-4 इंग्लिश के लफ्ज आते हैं ना, मुंह टेढ़ा करके वो इंग्लिश बोल लेता, लोग कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा है। ये शैतान के बहकावे, अंग्रेजी को मेयार बना लिया गया है आलिम और जाहिल होने का, कि जिसको इंग्लिश के 2-4 लफ्ज आते हैं ये बंदा पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आते उसकी तो मुआशरे में वक़्त ही नहीं। और बाकायदा ऐसा होता है, हमारे दुनियादार लोग जिनको इंग्लिश बोलनी आती है ना, 2-4 लफ्ज रट्टे होते हैं, वो दीन वालों को और दीन का इल्म हासिल करने वाले तुलाबा को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते हैं इनकी क्या हैसियत है। लेकिन आओ मोहतरम भाइयों, मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं उस दुनिया का, कि जिस दुनिया को हम समझते हैं जी यही लोग पढ़े लिखे हैं, उस दुनिया में रहने वाले लोग आला हैं, तरक्की याफ्ता है। वो पढ़ाते हैं अपनी यूनिवर्सिटियों में इवोल्यूशन थ्योरी। जी वो क्या है? साइंस की किताबों में आज भी वो मगरब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। उसमें क्या है कि ये जो इंसान है ना, इंसान ये सबसे पहले एक कीड़ा होता था, कीड़ा। जरा समझना, जिनको हम पढ़े लिखे समझते हैं वो इंसान की तारीफ क्या बयान करते हैं और क्या पढ़ाते हैं। कहते हैं एक जौहर होता था गंदे पानी का, छप्पड़ जिसको कहा जाता है। उस छप्पड़ में एक कीड़ा होता था, कीड़ा। वो कीड़ा गंद खाता रहा, वो गंदा पानी पीता रहा और शक्लें बदलता रहा। एक वक्त आया वो बंदर बन गया। वो कीड़ा गंद खा खा के एक वक्त आया वो बंदर बन गया और फिर बंदर से इंसान बन गया। यह इवोल्यूशन थ्योरी जो मगरब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, और जिस साइंस को, जिस दुनिया को हम आला समझते हैं, अंग्रेजों से मुतासर, चूड़ों से मुतासर, ना उनके चेहरों पे दाढ़ी, ना सुन्नत, हिजामत, लिबास इस्लाम जैसा, ना उनके अंदर तहारत, पाकीज़गी, ना उनका खानदानी निज़ाम। दुनिया के गंदे बदतरीन लोग जिनको यही नहीं पता हमारा पालनहार कौन है, पैदा करने वाला कौन है, और हमारे मुसलमान बेचारे मुतासर हैं उन जालिम चूड़ों से। ये पढ़ाते हैं, कहते हैं इंसान कीड़ा था, गंद खाता रहा, बंदर बन गया, बंदर से इंसान। गोया के इंसान बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये बंदर अपडेट हुए नहीं। क्या ख्याल है हमारा रब हमें क्या अकीदा देता है कुरान में? अल्लाह कहते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अपने हाथों से किया। इब्लीस से अल्लाह ने कहा था क्या तकलीफ है तुझे कि तू सजदा नहीं करता, लिमा खलक बियदैया, क्यों नहीं तूने
सजदा किया उसको कि जिसको मैंने इमा खलक़तु बियदी अपने हाथों से पैदा किया। इंसान को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। मट्टी से इसको बनाया है, खनखनाती ठीकरी जैसी मट्टी से। खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। अल्लाह ने पैदा किया इंसान को अपने हाथ से। मट्टी, हवा, आग और पानी का मजमुआ है इंसान। लेकिन दूसरी तरफ वो पढ़े लिखे जिनको हम समझते हैं वो चूड़े खबीस, वो कहते हैं ये बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है, यह दुनिया का इल्म, हकीर इल्म कि जिसमें कोई इल्म की बात ही नहीं, जहालत पर मबनी। तो समझ आया कि अल्लाह का जो तारुफ है ना, ये असल इल्म है। जिस इल्म में हमारे रब की पहचान नहीं, हमारे नबी मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं, वो इल्म नहीं है। ये ईद उल फितर गुजरी है, 15 शवाल को क्लासें चलती हैं, मदारिस इस्लाम के मरकज़ उनको आबाद किया जाता है, दाखिले होते हैं, हिफ़्ज़ में, तजवीद में, दर्स निज़ामी में किताबें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को आलिम बनाया जाता है, उनको तारुफ दिया जाता है कि हमारा रब कौन है। इस हवाले से जरा सोचें, अपने जहनों को सेट करें कि हमारे बच्चे जिनको हम बड़े नाजो नखरे के साथ पालते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमने इनको दीन का दाई बनाना है। ये दुनिया का मसला है आज बहुत बड़ा। दुनिया के काफिर ये चाहते हैं मुसलमान खड़ा ना हो, ये बकाऊ माल बने, मड़ियल सा, चंद टंगों पे बिक जाने वाला। इसको कोई पता ना हो कि मैंने दुनिया की सियासत करनी है, मैंने सियासत में जो गंद है उसको निकालना है, मैंने महल्लों, इलाकों, मुआशरों में, हत्ता के इंसानों के जहनों के अंदर हसद, कीने, नफरतें, इनको बाहर निकाल के मैंने एक मुनज़्ज़म बेहतरीन दीनी मुआशरा तश्कील देना है। आज दुनिया का कुफर ये चाहता है कि कोई मुसलमान, उसका बच्चा इस्लाम ना पढ़ सके, कहीं इनको शऊर ना आ जाए। इस बात को पल्ले बांधे, जिस इल्म में अल्लाह की पहचान है, हम वो इल्म हासिल करेंगे तो आलिम कहलाएंगे, वगरना हमारे पास कोई इल्म नहीं। ये हमारे बुजुर्ग, उनकी तबीयत खराब थी, रात को दिल का कोई मसला था, हम उनको सिद्दीक सादिक हॉस्पिटल में लेके गए, रात वहाँ रहे। उन्होंने नमाज पढ़नी थी, तयम्मुम के लिए मट्टी अब वो लेके आनी थी, तो मैंने वो जो नर्स थी उधर उससे पूछा जाके कि वो नमाज पढ़नी है तो मट्टी चाहिए तयम्मुम के लिए। मैंने सोचा इन्होंने यहाँ रखी होगी, मरीज़ आते हैं तो चलो ज़रूर बाहर से जाना, यहाँ से पूछते हैं। वो आगे से पता क्या कहती है, पहले उसने आलिमा बन के ना मुझे मसला समझाया। कहती है जी मरीज़ को तो नमाज वैसे ही माफ, मरीज़ के ऊपर तो नमाज फ़र्ज ही नहीं। मैं ठीक है, मैंने कहा मैंने आपको मट्टी मांगी आपसे, उसका जवाब दें। वो आगे से कहती है तयम्मुम क्या होता है, तयम्मुम क्या होता है, मट्टी किस लिए चाहिए। ये हालत है हमारी दुनियादारी में। क्या चलता है, अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछो, ये जिनको हम अलाइड स्कूलों में और बड़े बड़े जो स्कूल जो नाम लगे हैं उनके अंदर दाखिल करवाते हैं ना, जरा अपने बच्चों से पूछो बड़े होके क्या बनना, कहेगा डॉक्टर। यानी डॉक्टर सबसे बड़ा आलिम है, मैं डॉक्टर बनूंगा। और डॉक्टरों का हाल क्या, उनको तयम्मुम का नहीं पता। जो आलिमा बन के बैठी है वो कहती है मरीज को नमाज वैसे ही माफ है। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी, उठा नहीं जाता था। आखिरी जब बीमारी आई थी, पांव पे वजन नहीं डाला जाता था, टांगों पे खड़ा नहीं हुआ जाता था। सहाबा लेके आते थे मस्जिद में नमाज के लिए, पांव के अंदर जान नहीं है, टांगों में हरकत और हिम्मत नहीं है, इस तरह लाइनें घसीटते घसीटते मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते। और हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग वो क्या कहते हैं कि मरीज को नमाज वैसे ही माफ। तयम्मुम क्या होता है? और अजीज भाइयों, अपने जहनों को साफ कर लो, अपने माइंड सेट कर लो। इकरा बिस्म रब्बिक पढ़ो अपने रब के नाम से। इसमें असल नुकता ये है
कि जिस इल्म में अल्लाह की और रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान है, दुनिया में असल इल्म ये है। और ये ऐसा शानदार इल्म है कि दुनिया में भी भलाइयां हैं, आखिरत में भी भलाइयां हैं। ये लिबरल और सेकुलर लोगों के पीछे चलना छोड़ दो, यूरोप से अपना मुआवजा ना करो, उनकी सड़कें और बर्गर देख के अपने ईमान ना बेचो, इस्लाम पे खड़े हो जाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, इल्म पढ़ाओ, वो काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ने वाले हो। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा का उनको हाफिज बनाओ। तुम्हारे बच्चे, उनके जहन साफ हैं, उनके दिमागों में कार्टून और इंग्लिश के लफ्ज़ ठोंसने की बजाय अल्लाह क्या कहता है, नबी क्या कहता है, मेरे नबी की छोटी छोटी हदीसें उनके दिमागों के अंदर दाखिल करो। ये अलमिया है आज का, कि आज के दौर में लोग समझते हैं मौलवियों का की मुकाम है। और मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहूँगा, ये मुतलक बात है, इसमें हमारा भी कसूर है कि हमने अपने उलमा को, हमने अपने कुर्रा को वो मुकाम दिया ही नहीं जो उनका मुकाम है, हमने भी नहीं दिया। जिसकी सुनी नहीं जाती मस्जिद में, वो आता है जी मेरी गल नहीं मनी कारी साहब ने, कार साहब छुट्टी कराओ। इंतजामिया वाला कहेगा मेरी मर्जी का मसला नहीं हुआ, कार साहब को छुट्टी करवाए। जिसकी औकात ये है कि बाजारों में दुकानों के आगे खड़ा होके कोई बहन बेटी गुजरती है तो कहता बाजी आइयो, शैल आइयो, दुकान खुली। जो बाजारों में जलील होते हैं, अपनी दुकानों के आगे झाड़ू देते हैं, मस्जिद में आके हाफिज साहब के ऊपर ताने और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। हाफिज साहब मोटर से चलाया जाए, हाफिज साहब स्पीकर नो की है। ये हमारी कमजोरियां हैं। हमने उलमा को जो अंबिया के वारिस हैं वो मकाम और इज्जत नहीं दिया, जिसकी वजह से मुआशरों में शैतानों ने ये सारा एक ढोंग रचा दिया और एक तहरीक चला दी कि दीन पढ़ने वालों की क्या इज्जत है, इनको तो कोई पूछता नहीं। ना पूछ, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ, आप क्या कहते हैं? फज़लुल आलिमी अलल आबिद, आलिम की फजीलत एक आबिद पर। आबिद किसे कहते हैं? बड़ा इबादत गुजार, तो तहज्जुद, नवाफिल, आगे आगे कुरान की तिलावत, सर पे टोपी, लंबी दाढ़ी, शलवार टखनों से ऊपर, हाजी साहब। फरमाया इस आबिद के ऊपर एक आलिम की फजीलत का फज़ली अला अदनाकुम का, जिस तरह तुम में से अदना के ऊपर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है, एक आलिम की, एक आबिद के ऊपर यह फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कोई आम बंदा हासिल कर सकता है? एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह 14वीं रात के चांद की फजीलत सारे के सारे सितारों पे होती है, 14वीं रात का चांद हो, वो खूब चमक रहा होता है, दमक रहा होता है, सितारों की तरफ देखा भी नहीं, लोग देखते ही नहीं, चांद को देखते रहते हैं, उसकी रोशनी बड़ी होती है, उसकी चमक बड़ी होती है। का जिस तरह सितारों पर 14वीं रात के चांद की फजीलत है, इस तरह एक आलिम की इबादत गुजारों पर यह फजीलत है। जो आलिमों को बात करते हैं वो चांद के मुंह पे थूकते हैं, कोई फायदा नहीं होता उनको। इन बातों को अपने जहनों से निकाल दें और इस्लाम की बुनियाद पे, इल्म की बुनियाद पे दानाई के साथ सोचें कि जो दुनिया का असल इल्म है वो इन उलमा के पास है, वो इन कारियों हाफिजों के पास है, जो मस्जिदों की चटाइयों के ऊपर एड़ियां रगड़ रगड़ के अल्लाह की कसम, अल्लाह की किताब को अलिफ लाम मीम से लेके अन्नास की सीन तक पढ़ते हैं, अपने सीनों के अंदर महफूज करते हैं, फिर हदीसें पढ़ पढ़ के वो लोगों के कायद बनते हैं, लीडर बनते हैं। तुम अपनी जुबानों से बातें करके उनको मुआशरे का हकीर तरीन फर्द कर डालते हो। तुम्हें एहसास करना होगा। यह दीन इस्लाम सब अध्यान से बड़ा दीन है। इस दीन को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सबसे आला और अफजल है। कोई वजीर आजम, कोई खारजा दाखिला, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। सारे पीछे, आगे आलिम। ऐसे ही या नहीं?
सब पीछे, आगे आगे। नमाज हो, ईद हो, जनाजा हो, जुमा हो, दरस हो, सब पीछे है। मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी अल्लाह ने अगर किसी को दी है तो उलमा को दी है। ये दीन का इल्म, उसकी ये फजीलत है, उसको पढ़ने के ये फवायद और समरात है। अल्लाह मोहब्बत करते हैं इन बंदों से, और ये सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। अल्लाह ने तारीफें की हैं इनकी कुरान में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन से सबसे ज्यादा डरने वाले ये उलमा होते हैं। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, एक आलिम और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, का जो इल्म वाले होते हैं वो दरजात में सबसे बुलंद होते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और देखो हमारे नबी को इनसे कितना प्यार है। अल्लाह अकबर। कोई भी ऐसा अमल नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा काम हुआ हो कि जिस पर आपने 1 महीना 5 नमाजों में बद्दुआ की हो। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ, काफिर जालिम आ गए, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ। रेल और ज़कवान के कबीले आके अल्लाह के रसूल को कहते हैं हमारे साथ कारी भेजें, आलिम भेजें, जो हमें दीन पढ़ाएं, हमारे इलाकों में आके तबलीग करें, लोगों को इस्लाम सिखाएं, उनको मुआशरे के अंदर जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल करें। अल्लाह के रसूल ने 70 कारी भेजे। 70 सहाबा वो जो कुरान मजीद के बेहतरीन कारी थे, हाफिज थे, आलिम थे। कहा जाओ इनको ले जाओ, अपने इलाकों में दीन का काम करेंगे। उन जालिमों ने ये किया कि रास्ते में जाके प्लान करके 70 के 70 कुर्रा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को शहीद कर दिया, शहीद कर दिया। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता, ये इस्लाम पे इतराज है आज के दौर में। जो बंदा दहशतगर्दी फैलाता है वो इस्लाम को नहीं जानता, उसका ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से। इस्लाम तो खिदमत का दर्स देता है। इस्लाम कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक इंसान की मुश्किल को हल किया गोया कि उसने सारी इंसानियत की मुश्किल को हल किया। इस्लाम तो आसानी का, नरमी का दर्स देता है। जानवर को ज़िबा करना हो ना, जानवर है, इस्लाम ने यहाँ भी आसानी दी है, एक अदब सिखलाया है। कहा जब तुम में से कोई शख्स अपने जानवर को ज़िबा करे ना, उसको चाहिए लियुहिद्दा अहादुकुम अलैकुम अहादुकुम शफरतहु वल युरिह ज़बीहतहु। ज़िबा करने वाले को चाहिए अपनी छुरी को खूब तेज करे और अपने ज़बीहा को, यानी जिसको ज़िबा उसने किया, उसको राहत पहुंचाए, यानी फटाफट छुरी चलाए, उसको ज़िबा करे, दर्द ना हो उसको, तकलीफ में ना रखे उसको। ये ना हो कि छुरी तेज नहीं और वो चले ही ना। इस्लाम तो यहां तक दर्स देता है। दहशतगर्दी कुफार की तरफ से आती है, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा जाता है, गद्दार खरीदे जाते हैं, बकाऊ माल खड़े किए जाते हैं, फिर इस्लाम के ऊपर तानाजनी की जाती है, इस्लाम को मुआशरे के अंदर बदनाम किया जाता है। अगर आप हकीकत पसंद हैं तो आप दीन को पढ़ के देखें। अल्लाह की कसम, इस्लाम में एक लफ्ज़ ना कुरान और हदीस का ऐसा है जो एक मुसलमान को इमोशनल करता हो और उसको मुसलमान के खिलाफ तलवार निकालने पर खड़ा करता हो। एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। यहां देख लो कौन दहशतगर्दी कर रहा है। 70 कुर्रा को शहीद किया इन काफरों ने। मेरे नबी की मोहब्बत कैसी थी फिर इन सहाबा से, देखो जरा। बुखारी मुस्लिम को उठाओ, ज़खीरा हदीस को उठाओ, हदीस में आता है 1 महीना तक मुसलसल 5 नमाजों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जालिमों के खिलाफ बद्दुआ करते रहे, बद्दुआ। थोड़ा नुकसान था इस्लाम का। उम्मत को लीड करने वाले, लोगों को गाइडेंस देने वाले, लोगों को तौर तरीके बताने वाले, लोगों के फैसले करने वाले, ये उलमा और अफजल लोग 70 कारियों को उन्होंने शहीद किया। 1 महीना तक 5 नमाजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ बद्दुआ करते रहे, हाथ उठा के करूद करते रहे।
नबी को मोहब्बत है इन लोगों से। फिर देखो हर वक्त जो भी बंदा मुसलमान होता, सहाबी बनता, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसको तालीम पता क्या दी जाती? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ये जानो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है नहीं है। और ये अकीदा किसने पुख्ता करना है, किसने समझाना है? अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, वो तुम्हें समझाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा बनाया हुआ था जिसकी छत खजूरों की पड़ी हुई थी। वहां पे 70 से 80 तक तादाद होती थी उन लोगों की जो नए नए मुसलमान होते, सहाबा बनते। हर वक्त वहां दीन की क्लासें चला करती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में। और सबसे पहला मदरसा खुद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कायम किया था अपने पास, अर्शे बरी पर। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहले तालिब इल्म आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे बड़ा और पहला मुअल्लिम अव्वल खुद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की जात। सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को, पढ़ाया। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। ये मस्जिदें, ये मरकज, ये दीन के मरकज हैं। यहाँ पे दीन सीखने के लिए आया करो, खुद भी दीन पढ़ो। हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं ना, वो समझते हैं हमें जरूरत नहीं अब दीन पढ़ने की। और सहाबा इकराम में बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के पढ़ा करते थे। क्या हमारे बूढ़ों को पूरे दीन का पता चल गया है? बड़े बड़े किबार सहाबा थे, बड़ी उम्र के थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के पढ़ा करते थे, हदीस की क्लासें लेते थे। और अल्लाह के रसूल के पास से पढ़ के जाके मोहल्ले माशरों में जाके लोगों को वो हदीसें सुनाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमामुल मुहद्दिसीन का लक़ब है उनका, इमामुल मुहद्दिसीन। 5374 या 74 रवायतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लिखा करते थे हदीसों को। हमारे शौक ही खत्म हो गए, इस्लाम को, दीन को पढ़ने का शौक ही नहीं। मस्जिद में एक तर्जमा की क्लास होती है, वहां में भी सिर्फ वही बंदे बैठते हैं जो मस्जिद के इंतजामिया में हैं या जो बूढ़े हो चुके हैं, जो उठ के जा नहीं सकते, कहते हैं यार चलो तर्जमा भी पढ़ लीजिए, वो बैठ जाते हैं। इसके अलावा आप नौजवान तबके को देखें, दीन की क्लासों में, तर्जमा क्लासों में बड़ी कम हाजिरी है उनकी। ये क्यों है? कसूर फिर हमारा है कि हमने दीन का असल चेहरा लोगों को समझाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं। हमने खुद बदनाम किया उलमा को, कुर्रा को। असल इल्म वाले की कोई इज्जत नहीं। ये मैं अपना दुख रो रहा हूं, ये मैं आपके सामने कुछ जज्बाती होकर बातें नहीं कर रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने ये समझ दी है कि हम उलमा के हक में आवाज उठाएं। ये अपना दुख रो रहा हूं आपके सामने कि आज अहले हक उलमा की कोई कदरों कीमत नहीं, कोई कदरों कीमत नहीं। मुस्नद अहमद की रवायत है, सिलसिला सहीहा के अंदर भी आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामतों में से एक अलामत करार दिया। कहा एक वक़्त आएगा कि बड़े बड़े स्टेज लगेंगे, रोड बंद किए जाएंगे, या मसाजिद के अंदर बड़े बड़े स्टेज लगेंगे, और अहले हक उलमा की मौजूदगी में। अहले हक आलम किसको कहते हैं? कौन होते हैं वो? जो खालिस कुरान और हदीस की बात बयान करते हैं। और याद रखें, लोगों में बात मशहूर है ना, हक से खलोना बड़ी औखी गल है। ये सिर्फ खड़ा होना ही मुश्किल नहीं, हक सुनना भी बड़ा मुश्किल है। जो आलिम सीधी बात करेगा ना, हक बात बयान करेगा, लोगों को तकलीफ होगी उससे कि साड़ी दुख दी रग ते हाथ रखता है। अब जिसने दाढ़ी नहीं रखी, एक आलिम उसको दाढ़ी का कहे, अब उसने रखी नहीं ना, वो रखना चाहता है, उसको गुस्सा तो आना है। उसने टांगे खींचना शुरू कर देनी है कि मौलवी नूं भजाओ इथों। आज ये चलता है, लोग कहते हैं मीठी मीठी चापलूसी वाली बातें करो, हक ना सुनाओ हमको। सिलसिला सहीहा की रवायत है जो हमारे सीनों को ठंडा करती है, अहले हक उलमा को ठंडा करती है। कब बड़े बड़े स्टेज लगेंगे, इल्म वाले बंदों को, जो हक बयान करने वाले हैं,
उनकी मौजूदगी में ऐसे मौलवी खड़े किए जाएंगे जो लोगों को किस्से कहानियां सुनाने वाले होंगे, जो ना मसले पे बात करेंगे, ना किसी दीन की बुनियादी अमल के ऊपर बहस करेंगे, सिर्फ लोगों को वैन सुना के, राग लगा के, कवालियां सुना के आ जाएंगे और उनके पास कोई इल्म नाम की चीज़ नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म वाले उलमा की मौजूदगी में उनको आगे करने की बजाय ऐसे उलमा को आगे किया जाएगा कि तुम लोगों को ध्यान लाओ, इल्म वाले किन्हें सुन रहे। और बदकिस्मती से आज वो दौर जा रहा है। गुस्सा ना करना मेरी बातों का, जरा सोचना, आज वो दौर जा रहा है। हक सुनना पसंद नहीं, हक पे खड़ा होना पसंद नहीं, हक की बात करने वाला पसंद नहीं। हैरानगी होती है, 40-40 साल गुजर गए हैं नमाजें पढ़ते हुए, फिर भी मौलवी साहब को क्या कहेंगे कि सिर्फ नमाज रोजे की गल करो। मिंबर के ऊपर से जिहाद नहीं बयान होना चाहिए। जिहाद क्या है? मिंबर के ऊपर से असली सियासत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सारे 1,24,000 पैगंबर ने जो सियासत की है, वो सियासत ना लोगों को सुनाओ। हम तो सियासत के माने को भी नहीं जानते। ये जहालत, हमारा ये हाल है, इल्मी लेवल हमारा ये है, हम सियासत भी नहीं जानते। दुनिया में सबसे बिगड़ी अगर कोई कौम आई है ना, वो बनी इसराइल थी। बिगड़ी हुई कौम, अकीदे गलत, अंबिया के कातिल, अंबिया के खिलाफ सबसे नचाने वाला, सबसे बिगड़ी हुई कौम अगर दुनिया में आई है वो बनी इसराइल है। लेकिन हमारे नबी क्या कहते हैं कि बनी इसराइल की सियासत किसने की? तसूसुहुमुल अंबिया, उनकी सियासत अंबिया ने की है। मसला ये समझ आया कि सियासत बिगड़े मुआशरे को दुरुस्त करने का नाम है, बिगड़े हुए बंदे को सही राह पे खड़े करने का नाम है। जिसका अकीदा खराब है, जिसकी जुबान भी खराब है, जिसका अखलाक भी खराब है, ऐसे बंदे को सीधा करना, इसका नाम सियासत है। हमने पार्टीबाजी का नाम समझ लिया सियासत, वो एक अलग मसला, उसको छोड़ो। असल सियासत सुनो, अकीदों की इस्लाह, अमाल की इस्लाह, अखलाक की इस्लाह, ये अंबिया ने सियासत की है। क्या अंबिया 5 साल बाद ये कहते थे कि चलो भाई सारे बनी इसराइल का टोला वोट डाले, किसको हमने चुनना है? ऐसा नहीं होता था। एक नबी है, अल्लाह की तरफ से मामूर है, उस पर शरीयत उतारी गई है, उसके पास किताब है, उसके पास वही है, फरिश्ता उसके पास लेके आता है, वो अल्लाह की रहनुमाई के साथ आगे लोगों की इस्लाह कर रहा है। इसको सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने हदीस ला के समझाया, असल सियासत ये है लोगों की इस्लाह, बिगड़े हुए मुआशरों की इस्लाह, लोगों को हक पे खड़ा करना, सारे के सारे हुकूक को पूरा करना, अकीदा तौहीद को दिलों में मजबूत करना, ये असल सियासत अंबिया ने हमें समझाई है। यानी आज अगर हम सियासत भी समझना चाहते हैं तो हमें दीन का इल्म पढ़ना पड़ेगा, जो असल इल्म है। अगर हम इस इल्म से जान छुड़ाएंगे और फकत इस बुनियाद पे सियासी बन के खड़े हो जाएंगे, मैंने तो एमफिल किया है, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैंने तो फलां पढ़ा है, मैंने लॉ पढ़ा है, मैंने फलानी डिग्री ली है, फलानी डिग्री है, और वो तो इल्म ही नहीं, तू कैसे सियासी बन सकता है? तू कैसे लोगों की इस्लाह कर सकता है? लोगों की इस्लाह करना सियासत इसका नाम है। और लोगों की इस्लाह कैसे होगी? जब हम इकरा बिस्मि रब्बिक इस पे अमल करेंगे कि अपने रब की किताब को पढ़ेंगे, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि दुनिया को और मुआशरों को कैसे सीधा करना है। तो खुदारा अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। तुम्हारा बच्चा घर से निकलता है, मस्जिद में जा रहा है, ये ना समझ के वो मियाँ वाली की किसी गली से गुजर रहा है, वो जा रहा है तो अल्लाह के नबी कहते हैं वो जन्नत के रास्ते पे चल के जा रहा है। और फरमाया जो मस्जिद में एक आयत सीखने के लिए आता है, एक आयत,
जो बंदा मस्जिद में एक आयत सीखने के लिए आता है, इस मस्जिद में तर्जुमा क्लास होती है ना? नहीं होती। चलो मस्जिदों को आबाद करो, तर्जुमा क्लास शुरू करो इस मस्जिद में, बल्कि हर मस्जिद में होनी चाहिए। एक होता है जुमा पढ़ना, एक होता है वैसे किसी का दरस सुनना, जो खुद मजलिस में बैठ के सामने फटी पड़ी हो, उसके ऊपर कुरान मजीद खुला हो, आंखें उस कुरान के अल्फाज के ऊपर लगी हो, एक आलिम दीन हमें पढ़ाता हो, अल्फाज लफ्जी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा, फिर उसकी तफसीर कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। इसका और मजा है और इससे इंसान का जहन खुलता है। आज हर घर की, मस्जिद तो चलो है ही, हर घर की जरूरत है तर्जुमा क्लास। आसानियां ही बड़ी हैं आज तो, मोबाइलों के अंदर ऐप्स है, कुरान मजीद पढ़ो, तर्जुमा लफ्जी तर्जुमा भी है, और बड़ी बड़ी मेहनत हुई है दीन के ऊपर। आज पढ़ने वाले कोई नहीं, बस फर्क इतना है, हर चीज बुखारी मुस्लिम हर हदीस की किताब का तर्जुमा मिलेगा, कुरान मजीद का तर्जुमा मिलेगा, हर चीज मिलेगी। फकत अल्लाह को एक बंदा ही घर के अंदर कोई खड़ा हो जाए जो दीन पढ़ने वाला बन जाए, ताकि घरों की इस्लाह हो जाए, माशरों की इस्लाह हो जाए। फरमाया जो एक आयत सीखने के लिए घर से निकला, एक आयत सीखने के लिए, अल्लाह का मुल्हाकिम उसको मुकम्मल हज उम्रे का अजर सवाब अता करते हैं। और हज करने का पता अजर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा हज करता है ना, हज मबरूर, कि जिसके अंदर कोई रफस नहीं, कोई फसूक नहीं, फरमाया वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जिस तरह उस दिन पाक था जिस दिन इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। कोई सगीरा गुनाह नहीं, कोई कबीरा गुनाह नहीं। और कहा जो बंदा एक आयत सीखने के लिए घर से निकलता है, मस्जिद में आता है, अल्लाह ताला उसको मुकम्मल हज उम्रे का अजर सवाब अता करते हैं, सीधा सीधा जन्नत। और हर रोज ये अजर, ये सवाब अल्लाह के लिए। आज इस्लाम के खिलाफ बड़े काफिर खड़े आंखें निकाल रहे हैं, बड़े मैदान सज रहे हैं, मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए, इनके इल्म को खत्म करने के लिए, कुरान को खत्म करने के लिए, हदीस को खत्म करने के लिए। इन चालों का, इन फितरों का मुकाबला किसने करना है? हमें क्यों ये सोच पैदा नहीं होती? तो खुदारा अपने घरों से ना, ये मदारिस का सिलसिला अब शुरू है, दाखिले शुरू हो गए हैं। कम अज कम एक अपना बच्चा दीन के मदरसे, दीन के मराकज़ उनके हवाले करें, एक बच्चा। और बच्चा भी वो दें जिसका कोई जहन भी अच्छा हो, जिसका जहन भी अच्छा हो। हमारे पता क्या चलता है, पहले स्कूल दाखिल कराते हैं, नहीं चलेगा, फिर कहते हैं चलो जी इन मसीतें छाड़ो। मस्जिद में इंटरव्यू लेने वाला पूछे ना, हाँ जी बच्चा क्या करता रहा, इन स्कूले पाया सी, उथे चलिया नहीं तो आख्या चलो मदरसे छाड़ो। बंदा पूछे अगर उधर चल पड़ता तो फिर इसने दीन नहीं पढ़ना था, फिर ये स्कूल का बंदा था। यानी दीन के लिए वही छान पूरा, जिनको कुछ नहीं आता, कोई समझ नहीं, जो घर में तंग करे उसको मस्जिद में छोड़ दे, जाओ जी मस्जिद में। अल्लाहु अकबर। हमने दीन को क्या अहमियत दी है, क्या समझा हमने दीन को? क्या दीन का कोई स्टेटस नहीं है? क्या दीन की कोई शान और आन नहीं है? कोई असल इल्म है ये, और दुनिया का कोई इल्म नहीं है। ये सारी डिग्रियां हासिल करने वाले ये बड़े नौकर बनते हैं। इनसे पूछ लो पढ़ लिख के क्या बनोगे, ये इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां क्यों ले रहे हो? जी बाबू राजा बनना चाहते हैं, जितना पढ़ेंगे उतनी तनख्वाह मिलेगी। और आपको मुआशरों में ऐसे भी नजर आएंगे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती, फिर भी कारोबार कर रहे हैं। दीन का जितना इल्म है, अल्लाह की कसम वो अल्लाह की पहचान करवाता है, अपने नबी की पहचान करवाता है। और अल्लाह का मुकम्मल तारुफ हासिल कर लेना यही इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी को अगर समझेगा तो कब्र में जवाब देगा, अल्लाह की पहचान हासिल करेगा तो हशर में जवाब देगा। अगर उसने अल्लाह की पहचान हासिल नहीं की, उसको कख पता नहीं है, गू कोड़ा है, कोई उसकी समझ नहीं है, कोई उसको अकल नहीं है, वो जितना मर्जी डिग्रियां उठाए फिरे। अल्लाह ने कुरान में एक मिसाल दी है, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार। सूरत जुमुआ 28वां पारा है।
कहा जिन लोगों को हम किताब देते हैं ना पढ़ने के लिए, फिर वो उस किताब को पढ़ते नहीं, अल्लाह ने बड़ी सख्त बात की है यहाँ पे। कहा उनकी मिसाल गधों की तरह है। गधे के ऊपर किताबें लाद लो जितनी मर्जी, क्या गधा PhD स्कॉलर बन जाएगा? क्या ख्याल है? गधा जो इतनी किताबें लेके जा रहा हो तो आप क्या समझेंगे कि पढ़ा लिखा खोता है? वो गधा ही है, उसको नहीं पता ये क्या है। अल्लाह कहते हैं यही हाल है उन लोगों का, उन उम्मतों का, उन कौमों का कि जिनको अल्लाह ने आसमानों से किताब दी, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पढ़ा। वो देख लें वो किस कैटेगरी में खड़े। बाशऊर बनो, हालात को देखने वाले बनो, और इल्म के साथ ही फितरों का मुकाबला होता है, वगरना इल्म नहीं तो फितरों का मुकाबला नहीं। हकीकत पसंद बनो, अपना ये ज़रफ़ पैदा करो कि कोई हक बयान करता हो, तुम्हारे ज़रफ़ उस हक को कबूल करने वाले बने। सिर्फ वजह यह है हम अपनी रस्में छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। जब उनके खिलाफ कोई बात आती है फिर हमें वो बात बुरी लगती है, वो बंदा बुरा लगता है। अपने ज़रफ़ इतने वसी करें कि हक बात हमारे सामने आए, हम उसको फ़ौरन कबूल करने वाले बने। और ये सारे ज़रफ़ और ये सारा शऊर आएगा दीन के इल्म को हासिल करके, इल्म पढ़ के, कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कहा दुनिया की हर मखलूक जो सी है ना, वो दीन के तालिब इल्म के लिए दुआ करती है। हर मखलूक। हम तो किसी को सदका दे के ना फिर कहते हैं यार दुआ कर दे आज मेरे वास्ते। कोई मांगने वाला हमें चज की दुआ दे दे फिर हम उसको 10 रुपए देते हैं। लेकिन जो दीन पढ़ने वाला है, दीन पढ़ाने वाला है, उसको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। वो तो अल्लाह का तारुफ रख रहा है। अल्लाह भी आसमानों पे बैठा देखता है, मेरा ये बंदा दीन का, मेरी मेहनत कर रहा है, दीन का काम कर रहा है। अल्लाह खुद ब खुद उसको अजर सवाब से नवाजते हैं। कहा किसी मखलूक को कहना पड़ता ही नहीं। दुनिया की हर मखलूक, समुद्रों में छुपी हुई मछलियाँ, वो भी उस बंदे के हक में दुआ करती हैं कि अल्लाह ये बंदा दीन पढ़ने के लिए निकला, इसके गुनाह माफ़ कर दे, इसका सीना खोल दे। वो दुआएं करते हैं इसके। आए मोहतरम भाइयों, इन हालात में कि जब इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे हों, बड़ी बड़ी यलगारें खड़ी की जा रही हों, हम उन सब साजिशों का मुकाबला करते हुए जिहादों में जिस तरह हमने उनको मारा है, यहाँ पे भी हम अपनी औलादों को खड़ा करें, उनको कुरान पढ़ाएं, दीन का आलिम बनाएं, कुरान का हाफिज़ बनाएं, ताकि उनके अंदर ये शऊर और फ़हम पैदा हो कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबा सकें, उठने वाले हाथों को काट सकें, चलने वाली ज़ुबानों को काट सकें, और मुआशरे के आला तरीन फ़र्द बन के ज़िंदगी गुजारें, दुनिया की इमामत करें, आखिरत के अंदर भी उनकी इस्लाह हो जाए और जन्नतों के वारिस बन जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।